हम इस वक्त अजमेर दरगाह में मौजूद हैं और अजमेर दरगाह हमारे ठीक पीछे है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ आने की वजह आप सबको पता है कि विष्णु गुप्ता जो हिंदू सभा के अध्यक्ष है, उन्होंने दावा किया है कि अजमेर दरगाह एक दरगाह नहीं, ये एक शिव मंदिर है। और उसके बाद निचली अदालत उस याचिका को एक्सेप्ट कर लेता है और तब कहा जाता है कि क्या अब अजमेर दरगाह में भी सर्वे होगा, खुदाई होगा, क्योंकि जिस प्रकार से संभल में सर्वे के दौरान जो मामला हुआ ये सोशल मीडिया और टीवी चैनल पे वायरल है। उसके बाद से जस्ट यह निचली अदालत जब याचिका एक्सेप्ट करती है विष्णु गुप्ता की, यह एक चर्चा का विषय बन जाता है। हमने सोचा कि अजमेर दरगाह चला जाए, यहाँ के अंजुमन कमेटी से बात किया जाए। और जब हम अंजुमन कमेटी के सचिव से सरवर साहब से बात किए तो सरवर साहब ने एक सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि ये जो विष्णु गुप्ता जो याचिका लगाया है ये खुद क्रिमिनल आदमी है, 2 साल के लिए तड़ीपार हुआ था और अब इसका यही काम रह गया है कि ये मस्जिद पर दरगाह पे हिंदू मंदिर होने का दावा करे। क्या क्या दावा किया गया था वो चीज़ें पहले हम आपको बता देना चाहते हैं। जो विष्णु गुप्ता ने दावा किया था कि दरगाह की ज़मीन पर पहले भगवान शिव का मंदिर था, उस जो दूसरा दावा था मंदिर में पूजा और जलाभिषेक होता था। याचिका में अजमेर निवासी हरबिलास शारदा द्वारा जो पुस्तक है जो 1911 में लिखी गई थी उस पुस्तक को आधार बनाया गया है। इसके बाद पुस्तक में दरगाह की स्थापना पर मंदिर का जिक्र किया गया है। दरगाह परिसर में मौजूद 75 फीट लंबे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश बताया गया है। तहखाने में गर्भगृह के प्रमाण देने का आधार बताया गया। ये विष्णु गुप्ता की तरफ से जब तर्क दिया गया तब इधर जो सैयद सरवर चिश्ती साहब है उन्होंने इस एक सिरे से इसको खारिज कर दिया और कहा कि देखिए ये खुद क्रिमिनल आदमी है, ये खुद 2 साल के लिए तड़ीपार रहा है और अब इसका काम ही यही बच गया है कि मंदिर पर मस्जिद पर एक तरह से दावा करे और उसके बाद से देश के सौहार्द को माहौल को खराब करे। इसीलिए हम अजमेर दरगाह हैं कि देखिए किस प्रकार से लगातार चाहे संभल का हो चाहे उसके बाद से अजमेर दरगाह का हो, और कहा जा रहा है कि इसके बाद लगभग 30,000 मस्जिदों को टारगेट बनाया गया है कि मस्जिदों को टारगेट बनाया गया कि यहाँ दावे किए जाएंगे और उसके बाद से इस पे सर्वे होगा। लेकिन एक सिरे से अंजुमन कमेटी ने इसको खारिज कर दिया और अंजुमन कमेटी का कहना है जो सरवर साहब है कि हम भी इसमें एक पक्ष बनेंगे, क्योंकि अब तक पक्ष नहीं बनाया गया। जो 3 बॉडी को पक्ष बनाया गया वो तीनों बॉडी कह दे गवर्नमेंटेड है और इसीलिए एएसआई का जो पक्ष बनाया गया है, फिर और जो 2 बॉडी को पक्ष बनाया गया है वो गवर्नमेंटेड है और इसीलिए जो सारा इस दरगाह का जो देख रेख का कह लीजिए कि जिम्मेदारी है वो अंजुमन कमेटी के पास है और अंजुमन कमेटी को ही इसमें पक्ष नहीं बनाया गया है। और अंजुमन कमेटी की तरफ से ये कहना है कि देखिए ये हम इसमें अब पक्ष बनेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो 800 साल जिसका इतिहास है, 800 साल पुराना जो दरगाह है उस दरगाह तक अब ये पहुँच गए हैं और उस दरगाह पर ये दावा कर रहे हैं कि ये शिव मंदिर है। इसको एक सिरे से खारिज कर दिया गया और उसके बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दावा हुआ उसको तड़ीपार बताया गया। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जो निचली अदालत है वो याचिका एक्सेप्ट की है और आगे की उस पर क्या कोर्ट का कह लीजिए कि टिप्पणी आता है, जजमेंट आता है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी संभल मामले में ये कह दिया है कि निचली अदालतें इस प्रकार से कोई भी एक्शन लेने से बचे जब तक ये पेंडिंग है। यानी कि जो इंतजामिया कमेटी संभल मामले में जो सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी उस इंतजामिया कमेटी को अब हाई कोर्ट भेज दिया गया है। लेकिन निचली अदालतों को ये संदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब दूसरा कोई भी इस प्रकार से एक्शन ना लिया जाए। ये फिलहाल सरवर चिश्ती साहब ने विष्णु गुप्ता के कह लीजिए कि तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि ये इतिहास को छोड़िए। जो शारदा जी के किताब का हवाला दे रहे हैं वो खुद शारदा जो हिंदू महासभा के मेंबर थे, और जब हिंदू महासभा के मेंबर थे तो वो लिखेंगे ही क्या, यही लिखेंगे विवादित चीज़ें। और इसीलिए हिंदू महासभा के मेंबर जो शारदा जी के जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वो किताब के तर्क को ही सरवर साहब ने खारिज कर दिया। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं? और सबसे बड़ी बात है कि सरवर साहब का बयान भी इंटरव्यू में फुल हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले तस्वीरें आप देखिए, ये दरगाह की वो तस्वीरें हैं जिस दरगाह आपको लेकर दावा किया गया है कि ये दरगाह नहीं बल्कि मंदिर है। इस दरगाह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सरवर साहब से बात हुआ और आगे भी यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ आ रहे हैं, सरवर साहब ने कहा कि देखिए ये यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का सिंबल है,
ये कह लीजिए प्लुरलिज्म का सिंबल है, ये देश के सौहार्द का सिंबल है। ये केवल किसी एक मजहब का नहीं है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी धर्मों के लोग आते हैं, सभी धर्मों के लोग के एक साथ ही व्यवहार किया जाता है। और इसीलिए ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है, ये कोई कह लीजिए कि ईसाई के अंडर आने वाला चीज़ें नहीं है। ये इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा कह लीजिए कि चीज़ें, चाहे ताजमहल हो, चाहे कह लीजिए कुतुब मीनार, ये लाल किला के हवाला उन्होंने दिया और बताया कि देखिए अजमेर दरगाह पर इस प्रकार से जो दावा किया गया है ये बिल्कुल नामंजूर है और मुसलमान इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे वो बाबरी हो, चाहे उसके बाद से काशी हो, चाहे उसके बाद से ज्ञानवापी हो, चाहे संभल और उसके बाद से दरगाह तक जो ये लोग पहुँचे हैं, इस प्रकार से किसी भी हरकत को मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसीलिए जो वर्शिप ऑफ पीपल एक्ट, प्रेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का है, उसको अब सही से लागू करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से डी वाई चंद्रचूड़ ने बयान दिया, टिप्पणी की थी 2022 में, उस टिप्पणी के बाद से निचली अदालतें लगातार इस प्रकार से आदेश दे रहे हैं, सर्वे हो रहे हैं और माहौल ख़राब होते जा रहे हैं। और इसीलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो 1991 का एक्ट है, इस एक्ट को मजबूती से लागू करना चाहिए और इस प्रकार से किसी भी आदेश से बचना चाहिए। देश को सौहार्द बनाए रखना है, ये कह लीजिए सरवर साहब का संदेश है। लेकिन इस पर आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा और आगे का अपडेट इस दरगाह से हम आपको दिखाएंगे। मेरा नाम सिकंदर लिए, भारत मंच आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।